क्षेत्र में विराजमान है और सबसे पूजनीय है कौन? शौनक ऋषि। और उनके 88,000 शिष्य हैं शौनक जी के। शिष्यों ने कहा जी कि महाराज हमारी हार्दिक इच्छा हो रही है ये कि ज्ञान की प्राप्ति हो, और इतना ही नहीं, जो शास्त्रम कलो कारेणः भाषिणाम भविष्यति ही, जो कलिकाल जो है दिन प्रतिदिन जो है क्या कर रहा है, अंधकार में हम सभी लोगों को डालते जा रहा है, उसके बारे में आप कोई लघु उपाय हो तो उसे बताएं। शौनक जी ने कहा जी कि आप लोगों का प्रश्न तो बहुत उत्तम है और जानने योग्य है, लेकिन हमारी अवस्था तो जो है चौथापन है, क्योंकि दांत भी टूट चुके हैं। अगर हम आप लोगों को कथा सुनाना आरंभ करें तो हमारी आवाज जो है स्पष्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए हे शिष्यगण, आप लोग जो है सबसे आप लोगों में छोटा कौन है? जिसका नाम है सूत। क्या नाम है वो? सूत। सूत किसे कहते हैं ये आप जान लें, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुनते हैं ना, तो पंडित जी क्या करते हैं, आपके पुरोहित जी कहते हैं सूत उवाच, व्यास उवाच, नारद उवाच, भगवान उवाच। होता है ना दीपक बाबू, होता है कि नहीं? तो सूत होता कौन है इसके बारे में आप जान लीजिए। जैसे आपका संतान है ना, आपका संतान है, लेकिन दूसरे के घर पोस पाल करके बड़ा हो जाए, उसी को क्या कहते हैं हम? सूत। तो प्रेम शूली भक्ति और भगवान की, सावरी सरकार की। शौनक जी ने कहा कि नहीं, सूत जो है हमारे बीच सबसे छोटे हैं और ज्ञान के भंडार हैं। लोग क्या करते हैं जी कि छोटा है ये क्या कर सकता है, लेकिन देखते होंगे आप छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, बुजुर्गों जैसी बात करते हैं कि नहीं? जब शौनक जी ने कहा जी कि नहीं सूत है आप लोगों को कथा सुनाएंगे, सूत जी ने कहा जी कि महाराज हमारी आयु तो 12 वर्ष की है, लेकिन कैसे हम आपको कथा सुना सकते हैं, हमारे पास क्या है? शौनक जी ने कहा जी कि नहीं, आपके पास तो आपके पिता का दिया हुआ ज्ञान है, और आपके ऊपर तो परमात्मा की आसीन अनुकंपा बनी हुई है, इसलिए परमात्मा का ध्यान करते हुए आप जो है क्या करें, कथा को आरंभ करें। प्रेम शूली भक्ति और भगवान की जय। सूत जी कह रहे हैं जी कि हे महाराज, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के 4 संतान हैं। कौन कौन? सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। ये 4 संतान हैं। इनको जो है मानस पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मा के ये चारों मानस पुत्र हैं, और ये एक ही अवस्था में, बाल्य अवस्था में दिखाई देते हैं, और क्या करते रहते हैं? परमात्मा का भजन किया करते हैं। आइए हम सभी लोग परमात्मा का भजन करते हैं। सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी
इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। 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 दुखी कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। दुखी कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। दुखी कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। सत्संग में नाम नहीं। सत्संग में नाम नहीं। जो आते हैं सत्संग में, जो आते हैं सत्संग में जीवन को सजाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सब वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। सब वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। सब वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। सब वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। जो वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। 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 प्रेम सूर्य भक्ति और भगवान की। सूत जी महाराज कह रहे हैं जी कि महाराज ब्रह्मा जी के 4 संतान है, जिनका नाम है सनत, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। ये महाराज क्या करते हैं, हर समय जो है क्या करते हैं, भगवान का भजन किया करते हैं। लेकिन उनकी अवस्था कैसी दिखाई देती है, बाल्य अवस्था। और ब्रह्मा जी के ही संतान हैं देवर्षि नारद जी। कौन है महाराज, देवर्षि नारद जी महाराज। सूत जी कह रहे हैं कि हे महाराज, जो भी टूटा फूटा शब्द हमको मिला है हमारे पिताजी के द्वारा मिला है, जे कि हे गुरुदेव आपके चरणों का वंदन करते हुए हम जो है आगे की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। सूत जी कहते हैं महाराज, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज तीनों लोक का भ्रमण करते करते जो है बद्रिका आश्रम की तरफ पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हो, बद्रिका आश्रम। और जब बद्रिका आश्रम की तरफ पहुंचते हैं तो देखते क्या है, जे कि एक सुंदर युवती है। युवती समझते हैं कि नहीं, स्त्री। और उस स्त्री के पास 2 जो है पुरुष हैं, लेकिन उनकी अवस्था कैसी है, वृद्धावस्था है। और उनके गले से घुरघुराहट शब्द आ रही है। और उस युवती के बगल में हजारों सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। और क्या कर रही हैं, चवर डुला रही हैं, पंखा डुला रही हैं। लेकिन वह स्त्री क्या कर रही है, रोदन कर रही है। सेवा में स्त्रियां लगी हैं। ये स्त्रियां कोई साधारण नहीं है। ये स्त्रियां क्या हैं, गंगा, जमुना, नर्मदा, कावेरी जो नदियां हैं ना, ये सब नदियां हैं स्त्री के रूप में क्या कर रही हैं, सेवा करने के लिए लगी हुई हैं।
और जो युवती है ना, ये सुंदर युवती, ये कौन है? माँ भक्ति है। कौन है महाराज? माँ भक्ति है। लेकिन जो दो संतान इनके हैं, एक संतान का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग। बद्रिका आश्रम में विराजमान है और आप ही के सामने आपके कितने संतान हैं? आपके कितने संतान हैं? 4। आपके आंखों के सामने जो है, अगर वृद्धावस्था में हो जाएं और कोई ऐसी व्याधि उन्हें ग्रसित कर दे, तो आप माता पिता हैं तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? वही माँ भक्ति अपने पुत्रों को देख करके रोदन करना आरंभ करती हैं, जे कि आज मैं बद्रिका आश्रम तक आई, लेकिन मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है? मैं ये सोच करके आई जे कि ये भगवान का पावन पुनीत स्थान है, यहाँ मुझे शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ तो शांति की बजाय मुझे दुख मिल रहा है। सोच रही है और सोचते हुए महाराज क्या करती हैं? भगवान को याद करती हैं, जे कि हे परम पिता परमेश्वर, जे कि हमने सुना था जे कि आपकी नगरी बहुत सुंदर है और आपकी नगरी में जो आ जाता है उसे जो है कलिकाल का जो है क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, जे कि यहाँ जब आई तो यहाँ कलिकाल का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ रहा है, ये सोच रही है महाराज। लेकिन परमात्मा की ऐसी अनुकंपा, उस समय भी जैसे हम लोग आज टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं ना, मोबाइल फोन का, उस समय भी मोबाइल फोन चल रहा था महाराज। वो टाइम चलत रहे कि ना, मोबाइल फोन चलत रहे। हम कह रहल बानी, भागवत पुराण कह रहल बा महाराज। उतनी टाइम के मोबाइल फोन के रहे, देवर्षि नारद जी रहली महाराज के रहे। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्ति और भगवान की माता भक्ति परमात्मा को याद करती हैं। आज ऐसे परमात्मा को याद करती है ना, तो परमात्मा की कृपा से कौन पहुंच रहे हैं उनके पास? देवर्षि नारद जी महाराज। और देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? जी हाँ, सुंदर स्त्री है और इस स्त्री के पास जो है हजारों स्त्रियां सुंदर सुंदर खड़ी हैं, लेकिन कोई इसका सहयोग नहीं कर रही है, केवल चवट डुला रही है। वो स्त्री रो रही है, उसके पास दो जो है पुरुष पड़े हैं। चलो मैं पता करता हूं ये कौन स्त्री है, ये पुरुष कौन है। महाराज जब देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं ना माँ भक्ति के पास, तो देखते क्या है जी कि यह स्त्री जो है अपने पुत्रों को जो है क्या कर रही है, उठाने का प्रयास कर रही है, झकझोर रही है, लेकिन वो अचेत अवस्था में पड़े हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। नारद जी सोचते हैं जी कि मुझे कुछ करना चाहिए। नारद जी महाराज क्या करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पुनः सोचते हैं इससे क्या मतलब है।
ये कि हमारा तो काम है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देना, खबर ले जाकर के परमात्मा को दे देना। अब वहां से जाने का प्रयास करते हैं देवर्षि नारद जी महाराज। तब तक जो है मां भक्ति कहती है गए साधु बाबा सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए, आप भाग करके जा रहे हैं ना। भो भो साधु क्षणम त्रिष्ठा मन चिंतामपि नाशयः दर्शनम तमं लोकस्य सर्वदा हरम परम। ये गए साधु बाबा सुन लीजिए, हमारी जो है चिंता का हरण आप कर दीजिए। हमारे मन में जो चिंता है ना, क्योंकि आपका दर्शन मात्र से हमारा दुख तो आधा दूर हो गया, लेकिन आप वैसे ही मुझे छोड़ करके जा रहे हैं बाबा, हमारी बात तो सुनते जाइए। तो महाराज अब जैसे देवर्षि नारद जी सुनते हैं ना, देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आप कौन हो, कहां से आई हो, आखिर में बताओ क्या नाम है आपका। मां भक्ति कहती हैं जे कि हे साधु बाबा, उत्पन्न द्रविड़ साह वृद्धि करला तटे गता क्वचिदिर महाराष्ट्रे गुर्जर जीर्णा तमाम गदा। जगी बाबा, हमारा जन्म जो है द्रविड़ देश में हुआ, और इतना ही नहीं, धीरे धीरे हम कर्नाटक में जब पहुंचे तो हम बड़ी होती गई। और इतना ही नहीं, उसके बाद कर्नाटक से आगे जब हम पहुंचे गुजरात में तो क्या हुआ, और मैं सुंदर होती गई। लेकिन महाराष्ट्र में जब पहुंची ना, तो वहां जो है हमारा रूप रंग स्वभाव बदलने लगा। लेकिन महाराज उतना ही नहीं, उस जगह को जैसे मैं छोड़ करके आगे बढ़ी ना, और सुंदर हो गई। लेकिन हमारे जो पुत्र हैं ये जर्जर होते गए। जे कि बाबा हमारे दुख का जो है निवारण करिए, जे कि हमारे दुख के लिए कोई आपके पास अगर उपाय हो तो क्या करिए, उसको लगा करके हमारे बच्चों को जो है उस दुख से निकाल दीजिए। देवर्षि नारद जी ने जब जैसे मां भक्ति की बात को सुना, देवर्षि नारद जी ने सोचा कि मैं परम भगवान का भक्त हूँ, भगवान का हर समय भजन करता हूँ, हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, और अपने ही ज्ञान से मैं क्या करता हूँ, इनको स्वस्थ कर देता हूँ। कैसे महाराज, एको हम द्वितीयो नास्ति जब आ जाती है भावना ना, जे कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो परमात्मा कहते जहां हम आ गया है तो हम वहां नहीं रहेंगे, वहां से परमात्मा ही दूरी बना देते हैं। महाराज देवर्षि नारद जी ने क्या किया, जो उनके पास ज्ञान था देवर्षि नारद जी के अंदर, वो उन्होंने क्या किया, उस ज्ञान और वैराग्य को ज्ञान देना आरंभ कर दिया। लेकिन उन्हें जो है थोड़ा सा भी उनके शरीर में परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक वह ज्ञान की जो है क्या करते थे, गुणगान करते थे, तब तक जो है थोड़ा सा शरीर उनका स्वस्थ होता था। उसके बाद जैसे ही बंद करते थे, उसके बाद होता है उसी अवस्था में आ जाए। महाराज भक्ति माता बोलती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आप तो परमात्मा के परम भक्त हैं, आपके पास कोई ऐसा मंत्र हो, उस मंत्र से हमारे बच्चों को स्वस्थ कर दीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हम तो परमात्मा के सबसे बड़े भक्त हैं। आचार्य प्रभो धर्म धर्मश्यम प्रभोरुच्युतम। इन्होंने क्या किया महाराज, गीता पाठम मुहुर्मुहुर। महाराज गीता का पाठ जो है उनको सुनाना आरंभ कर दिया देवर्षि नारद जी ने। और जब देवर्षि नारद जी ने गीता का पाठ सुनाना आरंभ कर दिया, इनके गले से जो घुरघुराहट शब्द आती थी ज्ञान और वैराग्य के, वह घुरघुराहट शब्द बंद हो गई। और जब शब्द बंद हो गई ना,
उसके बाद इन्होंने गीता का पाठ जो है जितना संपूर्ण उनको ज्ञान था सब सुना डाला, लेकिन जैसे ही गीता का पाठ बंद हुआ पुनः उसी अवस्था में आ गए। और जब उसी अवस्था में आ गए महाराज, अब देवर्षि नारद जी के पास, देवर्षि नारद जी ने सोचा जी कि अब तो हमारे पास ज्ञान था वो भी हमने दे दिया, अब ये संकल्प कर लेते हैं कि हे प्रभु जितना हमने आज तक पुण्य किया है सब इन्हें लग जाए, ये स्वस्थ हो जाए। परमात्मा की ऐसी कृपा, पूरे वो भी पूरे लग गया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रह गए महाराज। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर शब्द में दर्शाते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। महाराज इस कलयुग में परमात्मा की ऐसी कृपा है कि जो सच्चे मन से परमात्मा का भजन कर लेना वो भाव से पार अवश्य हो जाता है, क्योंकि कथा आपको आगे मिलेगी जे कि कलयुग ये परमात्मा से वरदान लेकर के आया है। इतना ही नहीं महाराज, इस समय मोदी जी के जमाने में जो है कैसे क्या लिख रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम के आधार कार्ड जो बनल बा इतनी टाइम ना, तो मोदियो जी आधार बना देले बनौले बने कि ना हर जगह जे कि जहां आधार कार्ड रही हुई जे काम होई, ओकरे अलावा कोनो कार्ड रहे उ काम करे वाला बा ना बा। हाँ? ते कलयुग में आधार कार्ड के भी प्रदान था। प्रेम से बोले भक्ति और भगवान की। जब देवर्षि नारद जी महाराज अपना पूरे भी दे दिए, जितना भी भजन किए सब दे दिए, और देने के बाद भी जो है इनको जब नहीं इनकी अवस्था में सुधार आया तो यह व्याकुल होकर के महाराज जब क्या करने लगे, दर दर भटकने लगे। अब भटकते भटकते महाराज कहां पहुंचते हैं, जो पतित पावनी गंगा है महाराज जिसका नाम है हरिद्वार। कौन जगह है महाराज? हरिद्वार। गंगा जी जो है जब भगवान के चरण कमल से निकली ना, और ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकल करके कहा ये हरिद्वार में मां भगवती गंगा का प्रथम स्थान है महाराज। प्रेम से भक्ति और भगवान की। वहां सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार स्नान कर रहे हैं महाराज हरिद्वार में। और जब हरिद्वार में स्नान कर रहे तब तक देवर्षि नारद जी महाराज वहां पहुंचते हैं। पहुंच करके जाके चरणों में गिर जाते हैं, और चरणों में गिर करके क्या करते हैं, शरणागत कहूं चेहितहि निज अनहित अनुमान, अति नर पावर पाप मया तीनहि बिलोकत। कहते हैं कि हे प्रभु आप लोग जो है हर समय भगवान का भजन करते हैं, लेकिन हमें एक दुख है, क्योंकि उस दुख से मैं बहुत चिंतित हूं, परमात्मा का भजन भी नहीं कर पा रहा हूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। सनकादि ने कहा जी कि नारद आखिर में ऐसा कौन सा आपके ऊपर आपदा आ गई जिससे आप परमात्मा का भजन नहीं कर पा रहे? नारद जी कहते हैं यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लभ्यति सम्यः कलौ केशव कीर्तना। जी कि महाराज हमने जितना भी भजन किया कीर्तन किया
क्या किया हमने? एक माँ भक्ति है, उनके 2 संतान हैं, जर्जर अवस्था में पड़े हैं, यानी कि वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं, उनको हमने दे दिया। लेकिन देने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली और उनके ऊपर कलिकाल का प्रभाव पड़ गया है। सनकादि ने कहा जी कि नहीं, अब थोड़ा सा भी चिंता मत करें, आप जाकर के उनसे कहें जी कि बद्रिका आश्रम से जो वृंदावन की दूरी है महाराज, सामान्य है। सामान्य समझते हैं, जैसे हमें यहां से गोरखपुर अगर जाना रहे तो यहां से गोरखपुर की दूरी 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर होगी कि नहीं? ठीक ना? वैसे ही आपको अगर खजनी से आना रहे तो उतना ही दूरी पड़ जाएगी, मोटी मोटी। ठीक है, उसी तरह से वृंदावन जो है ना, बीचों बीच में है, और बद्रिका आश्रम एक तरफ है और दूसरी तरफ जो है क्या है महाराज? हरिद्वार है। क्या है? दोनों के बीचों बीच में वृंदावन धाम बसा हुआ है। सनकादि ने कहा जी एक काम करिए, आप कह दीजिए कि कुछ दूरी पे वो आ जाए और कुछ हम प्रयास कर देते हैं कि दोनों लोगों का समागम हो जाए। प्रेम झोले भक्ति और भगवान की जय। सनकादि ने कहा जी कि नहीं, इतना ही नहीं जी कि हे नारद जी कि अगर वो आ जाए तो उनको लाभ जरूर मिलेगा, और इतना ही नहीं, आपको एक आयोजन करना होगा। कौन सा आयोजन करना होगा? श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी कथा का जो है आपको श्रवण कराना होगा। अगर किसी को आप श्रवण करा देंगे तो आपको जो है उस श्रवण कराने मात्र से जो भक्ति मैया है, भक्ति मैया के जो संतान हैं, उनका दुख जो है क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर शब्दों में दर्शाते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, असुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। बड़ा भाग से जोन बा संत के समागम होला और एक कथा के जोन भाई अवसर मिलल बा, ई मिलेला। जैसे महाराज एक कसाई बकरे को काटता है ना, कसाई बकरे को काटता है तो क्या करता है? जो पैसा लक्ष्मी को पाता है अपने पैरों के नीचे दबा करके रखता है। लेकिन एक वही धर्मात्मा पुरुष जो है उस लक्ष्मी को पाएगा तो 4 बार प्रणाम करेगा, हाथ जोड़ेगा कि नहीं है? लेकिन वही महाराज सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी सबसे ज्यादा जो पाप कर रहा है ना, उसके पास धन का भंडार भरा हुआ है, भरा है कि नहीं? लेकिन वही जो है भगवान के प्रति जो आस्था रखा है ना महाराज, देखिए ना वो कितना दर दर भटक रहा है, परेशान है। एक टाइम का भोजन चलाना भी जो है मुश्किल है। तब प्रेम चले भक्ति और भगवान की जय। नारद जी महाराज पहुंचते हैं का माँ भक्ति के पास पहुंचते हैं और भक्ति मैया से कहते हैं कि देवी आपके पुत्रों का दुख जो है दूर होगा, लेकिन आपको कहाँ चलना होगा? आपको वृंदावन चलना होगा। ये कि हे देवी आप वृंदावन चलिए, कुछ दूर आप चलिए, कुछ हम प्रयास करते हैं। आपके जो बालक है ना, ज्ञान और वैराग उनका दुख दूर हो जाएगा। माँ भक्ति क्या करती है महाराज? वृंदावन आती हैं, और वृंदावन जब आती है ना तो वहां भी देखती हैं जी कि ठाकुर जी जो है 16 कला से अवतरित हैं, लेकिन वहां भी कलिकाल छोड़ा नहीं है, जगह को भी नहीं छोड़ा, वहां भी आकर के दुखी हैं महाराज। और कहती हैं जी कि हे देवर्षि जे कि आपके कथना अनुसार मैं यहाँ भी आ गई, लेकिन यहाँ भी मुझे लग रहा है रहने का स्थान उचित नहीं है। देवर्षि नारद जी महाराज पुनः जो है सनकादि के पास पहुंचते हैं।
कहते महाराज कोई कथा सुनने वाला नहीं है, भगवान का भजन करने वाला नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए। सनकादिगण ने कहा जे कि हे नारद, अगर आप ही श्रोता के रूप में बैठ जाएं तो हम कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। सनकादि ने महाराज क्या किया, उसी हरिद्वार में महाराज एक आनंद नामक तट है। आप हरिद्वार गए हैं? हरिद्वार में आनंद नामक तट है, वहां आज भी बट का वृक्ष है, समझ रहे? वहां लोग जाते हैं जब ना, तो जरूर उस आनंद तट पर जाएंगे, उस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके 5 ही मिनट विश्राम करें, परमात्मा का भजन करें। लेकिन वहां लोग करते हैं। सनकादि लोग जो है वाचक के रूप में होते हैं, देवर्षि नारद जी श्रोता के रूप में होते हैं। और महाराज क्या होता है, यही भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आप सबसे पहले आरंभ होती है, और श्रोता के रूप में हमारे देवर्षि नारद जी महाराज मुख्यतः जजमान बनते हैं, और सनकादिगण जो है कथावाचक के रूप में होते हैं। प्रेम से भक्ति और भगवान की। इसलिए महाराज जब भी आपका मन अगर चिंतातुर हो जाए, तो जैसे भोले बाबा का मंदिर है ना, भोले बाबा दूसरे से आप अपनी व्यथा कहेंगे तो आपका वो परिहास करेगा। क्या कहेगा, रामनाथ बड़ा उनके 4 लड़का बने सो चारों कमातन गुल आज का है, बड़ा लड़कवन से प्रेम रहल है, आज लड़कवा बुझाता बड़का उनके ठुकरा देला, छोटका टुकड़ा देला। ये चीजें तरह तरह अगर किसी से अपनी आप कमजोरी अपनी दुख अगर किसी से कहते तो क्या करेगा, वो पूरे ग्राम सभा में फैलाएगा। रामनाथ के लड़कवा इतना जो कमाइते बड़ा बड़ा सेवा करे वाला रहल, बड़ा बड़ाई करते रहले, आज का है रोवत है। तो अगर आप पर दुख पड़ा है तो परमात्मा से रोइए, और जब परमात्मा से रोएंगे तो नारद जी के जैसा भक्त को भगवान भेजेंगे आपके घर, और आपके दुख की निवृत्ति अवश्य होगी। अरे राम के नाम का हो, अरे राम के नाम का जाम पीजिए, अरे राम के नाम का जाम पीजिए, सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम नाम लीजिए, राम के नाम का हो, राम के नाम का जय हो जय हो। सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम नाम लीजिए। चार दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, भजले तू राम बंदे यही तेरे साथ है। चार दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, भजले तू राम बंदे यही तेरे साथ है। जीवन के आईने में हो, जीवन के आईने में झांक लीजिए, जीवन के आईने में झांक लीजिए, सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम नाम लीजिए।
जीवन की नैया तेरी डूबे मझधार में, राम का नाम लेके जीवन संवार ले। जीवन की नैया तेरी डूबे मझधार में, राम का नाम लेके जीवन संवार ले। कहते हैं बात दशरथ ओ, कहते हैं बात पवन मान लीजिए, कहते हैं बात दीपक मान लीजिए। सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम नाम लीजिए। राम के नाम का ओ, राम के नाम का जाम पीजिए। सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम अरे नाम लीजिए। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सनकादिगण, हे सौनक आदि 88,000 ऋषिगण, अब हम आपको आगे की कथा बताने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, उस ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव। का नाम था हो? आत्मदेव। और ये ब्राह्मण देवता बहु सुशील स्वभाव के